पीतांबरः पीत वपुः किरीटी चतुर्भुजो दंडधरश्चहारी चर्मासिधृक् सोमसुतो धनुष्मान सिंहाधिरूढ़ो वरदो बुधश्च। सभी आत्मीयजनों को सस्नेह अभिवंदन। आज अनुशीलन करने वाले हैं बुधवार के व्रत का। बुधवार का व्रत इस वाराधिपति भगवान बुध के निमित्त किया जाता है। आइए जानते हैं किन्हें करना चाहिए भगवान बुध का व्रत। जिन जातकों की कुंडली में बुध मीन का 12वें, 8वें या 5म भाव में स्थित हो तथा शनि के साथ में 12वें, 9वें में अथवा द्वितीय भाव में स्थित हो या बुध राहु के साथ 7म स्थान में हो तो इससे अनेकों रोग शरीर में होते हैं, जैसे मूक बधिरता, नपुंसकता, अजीर्ण, शक्तिहीनता, आमाशय की गड़बड़ी, वायुजनित पीड़ा, हृदय गति रुकना, सन्निपात, भ्रम, गले या नासिका के रोग, उन्माद, जिह्वा रोग, मिर्गी आदि। इन रोगों का कारण यदि बुध ग्रह है तो इनसे निवृत्ति के लिए यह बुधवार का व्रत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वाणी से संबंधित अथवा गले से संबंधित कोई भी रोग इस बुध ग्रह के कारण हो सकते हैं। यदि आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते तो भी यह व्रत आपको बहुत लाभदायक होगा। आइए अब जानते हैं कैसे करें यह बुधवार का व्रत। प्रातः नित्य कृत्य से निवृत्त होकर संकल्प कर लें कि आज भगवान बुध के निमित्त बुधवार का व्रत करेंगे। भगवान बुध द्वारा प्राप्त अनिष्ट नाश के लिए नागकेशर, पोहकर मूल जिसे पुष्कर मूल भी कहा जाता है तथा अक्षत, कपूर, गोरोचन, मधु, मेनफल अर्थात बहेड़ा और पंचगव्य से स्नान करना चाहिए। तदनंतर दीप प्रज्वलित कर कांसे के पात्र में भगवान बुध की प्रतिमा रखें। उसके अभाव में भगवान बुध का यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं और हाथ में पुष्प लेकर भगवान बुध की प्रार्थना करें। बुधत्वं बोध जननो बोधदः सर्वदा नृणाम तत्वावबोधम कुरुते सोमपुत्र नमो नमः। तदनंतर बुध भगवान का वैदिक बीज अथवा तंत्रोक्त मंत्र से षोडशोपचार पूजन करें। सफेद वस्त्र चढ़ाएं तथा सफेद माला तथा श्वेत चंदन का लेपन करें। गुड़ चावल का भोग लगाएं। मूंग की दाल से बने मिष्ठान्न निवेदित करें। बुधवार के व्रत 45, 21 या 17 व्रत किए जाते हैं। हरे रंग के वस्त्र धारण करके ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सह बुधाय नमः इस मंत्र का 17, 5 या 3 माला जप करना चाहिए। भोजन में नमक रहित मूंग से बनी चीजें खानी चाहिए, जैसे मूंग का हलवा, मूंग की पंजीरी, मूंग के लड्डू इत्यादि। भोजन से पहले 3 तुलसी के पत्ते चरणामृत या गंगाजल के साथ लेकर तब भोजन करें। इस व्रत के करने से विद्या धन का लाभ होता है, व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है एवं शरीर स्वस्थ रहता है। व्रत के उद्यापन में व्रतानुरूप आचरण करके श्री गणेश नवग्रह आदि का पूजन करके बुध के मंत्रों से घी, दही, खीर से हवन करें। हवन में बुध के मंत्रों से अपामार्ग की 108 अथवा 28 लकड़ियों की भी आहुति दें। भगवान बुध का बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्राम ब्रींग ब्रोंग सह बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। तथा वैदिक मंत्र इस प्रकार है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते सगुं सृजेथा मयंच अस्मिन् सधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस व्रत को प्रकारांतर से भगवान गणेश जी के निमित्त भी किया जाता है। इस व्रत को किन्हीं शुभ मासों में विशेषकर भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी युक्त बुधवार से प्रारंभ किया जा सकता है। यह व्रत 11, 16, 21, 32 या इससे अधिक भी लिए जा सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी के निमित्त ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र से षोडशोपचार पूजन करके भगवान गणेश जी को रोली, अक्षत एवं दूर्वा चढ़ानी चाहिए। 11 मोदकों का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हमारे दैनिक जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं का भी नाश होता है। यदि बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, भगवान गणेश जी के निमित्त विघ्न नाश के लिए यह व्रत करें। या व्रत की
असमर्थता में ओम विघ्नहर्त्यै नमः इस मंत्र से दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं अथवा इसी मंत्र का यथाशक्ति जप भी कर सकते हैं। जिस दिन कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार हो इस उपाय को करें, निश्चित सफलता मिलेगी। भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए दूर्वा का मुख अपनी तरफ करके चढ़ाएं। बुधवार को भगवान गणेश जी को साबुत हरी मूंग भी चढ़ा सकते हैं, इससे सभी कार्यों की सिद्धि होती है। तो दर्शकों, आशा करता हूं आज की यह बुधवार विषयक जानकारी आप सभी लोगों को लाभ देने वाली होगी। पुनः मिलते हैं बृहस्पतिवार से संबंध वीडियो के साथ में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।